तो कैसे हो मेरे मुल्क के बाजी, उम्मीद आप सब ठीक हो गए। तो एक टॉपिक बड़ा ट्रेंड कर रहा है हमारे मुल्क में आजकल, अली सेठी के नाम से। पर्सनैलिटी कहोगे तो गलत नहीं होगा, शख्सियत, लेकिन जनाना या मर्दाना, चलो ये तुमको डिसाइड करना। मेरी ये पूरी वीडियो देखने के बाद एंड में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमने क्या डिसाइड किया, ये मर्दाना शख्सियत थी या जनाना, ये साहब या साहिबा, पता नहीं यार, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। चलो ऐसे कह देते हैं कि मर्दाना शख्सियत से इसको जाना जाता था अब तक। तो इसकी शोहरत का आगाज़ जो है वो पसूरी सॉन्ग से हुआ कोके स्टूडियो में। अरे नहीं, लेकिन रुको, इसका तो एक और तारुफ भी है। जी हाँ, ये एक अमीर ज़ादा है जो कि सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ। क्यों, कैसे? नजीम सेठी की औलाद होने की हैसियत से। तो चलो आते हैं मुद्दे की तरफ कि ये शख्सियत ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड कर रही है। तो मैंने भी जाकर ट्विटर पे देखा कि हो सकता है कि शायद कोई नया सॉन्ग आ गया हो इसका, क्योंकि नहीं जनाब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई नया सॉन्ग तो नहीं आया। लेकिन एक कारनामा ज़रूर सर अंजाम दे चुके हैं ये साहब, और वो क्या था कि इन्होंने शादी कर ली। वाह, शादी करने से भी क्या कोई ट्रेंड करने लगता है? अरे नहीं, ये तो कोई आम शादी नहीं है, ट्रांसजेंडर मैरिज, होमोसेक्सुअलिटी का मसला है। तो ओहो, तो ये परेशानी हमारे मुल्क के बाद से होगी। तो यार देखो हमारे दीन ने भी कि कोई न्यूज़ सुना तो सबसे पहले उसकी तस्दीक करो। तो मैं चली गई इनके अब्बा साहब की प्रोफाइल पे, और नजम सेठी की प्रोफाइल खंगालने के बाद मैंने सोचा कहीं पे कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा ट्वीट होगा जिसमें इस बात की तरदीद की जा रही होगी कि ये सिर्फ र्यूमर है। लेकिन नहीं जनाब, मैंने जब उनकी पूरी प्रोफाइल भी खंगाली, मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई भी एक जुमला नज़र नहीं आया जिस पर इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी कहा गया हो। तो बोलते भी कैसे, देखो ये है अली सेठी साहब की विकिपीडिया प्रोफाइल। मसला ये कि हम जब किसी शख्सियत को पसंद करते हैं तो उसके बारे में जानने की तौफीक तो हमें होती नहीं है। तो अब अली सेठी साहब की प्रोफाइल है जिसमें ये साफ साफ ये चीख कर कह रही है कि ये न्यूज़ सच हो सकती है, और न्यूज़ की सच होने में कोई कबाहत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसकी ये किस जने ने भी लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी लिखा है उसने इसी के बारे में लिखा। अब देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। लिखा हुआ, सेठी इज अ क्वायर एंड वन ऑफ द फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट टू ओपनली आइडेंटिफाई एज सच। He thinks that homophobia is rising in his country and feels a responsibility to be visibly queer. इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई किसी के बारे में ऐसे नहीं कह सकता। अब मेरे बारे में कोई कह दे कि राबिया इज़ नॉट अ गुड स्पीकर, तो मैं तो यार किसी मक्खी को भी नहीं मार सकती और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन ये इनका ताल्लुक जिस कम्युनिटी से है ये बहुत कुछ कर सकता है। मतलब ये इस बात से एग्री करते हैं। तो खुला यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ हमारे मुल्क में बढ़ रही है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ज़ाहिर करूँ कि मैं ऐसा हूँ, और फिर ट्वीट करना इन चीज़ों को ये कोई आसान बात नहीं। ये न्यूज़ सेम उसी वक्त आई है जब इसराइल की एक UN में जाकर कहती है कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा। मीन्स पाकिस्तान में एक तरह का प्रेशर तो डाला ही जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि फॉर्जन कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू डिक्रिमिनलाइज सेम सेक्स एक्टिविटीज इन लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स एंड अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिटर्मिनेशन लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड। तो पाकिस्तान पे डाला जा रहा है, और चूँकि हम हैं ही पैदाइशी गुलाम और हमें गुलामी मंजूर है, मरते दम तक हमें मौत ना आए, हमें आज़ादी की ज़िंदगी तो जीनी नहीं है। तो हो भी सकता है कि पाकिस्तान तक मुमकिन है कि ऐसा हो भी गया हो, क्योंकि गुलाम तो गुलाम ही होता है जनाब। और तो लेकिन बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी गया, क्योंकि हम तो हैं गुलाम, और गुलाम तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये है कि ये लॉ तो पास हो ही चुकी थी, इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है 2018 में, अगर आप में से किसी को याद हो तो। लेकिन याद भी कहाँ से होगा, क्योंकि इस बात पे तो कोई भी शोर नहीं मचा, ना किसी मजहबी पार्टी ने कोई एक्शन लिया, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल फ़ायदा नुकसान नहीं था। लेकिन उनको नहीं पता कि यही चीज़ उनके अपने घर को जला के राख कर सकती है, और करेगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुक में इस बात की तस्दीक की गई थी कि ये चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं कि होमोसेक्सुअल मैरिज विल बी लीगलाइज। तो ये पूरी दुनिया में इस बात को यहाँ पर मेंशन किया गया कि बहुत जल्दी आम किया जाएगा कि होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल कर दिया जाए, इसको इलीगल ये ना हो, यानी कि जब जो चाहे जैसे चाहे जो है वो इस तरह की शादियां कर सकता है, इस तरह के सेक्स जो है वो कर सकता है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये असल में क्या है, ये शैतान की साजिश है। और अगर आपको याद हो तो कौम लूत इसी बात पर तबाह की गई थी, और उसी तरफ शैतान जो है वो पूरी दुनिया को ले जाने की कोशिश कर रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि अब इन चप्पियों को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बुलाकर अवेयरनेस के नाम पर ज्ञान के बजाय गंद बांटा जा रहा है। ये वजह है कि यूएस में रहने वाले बहुत से लोगों ने अब अपने बच्चों को स्कूल से उठाना शुरू कर दिया। चलो आपकी मोटिवेशन के लिए एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ यहाँ पे।
चलो यार इस्लाम को तो साइड पे रखो, क्योंकि हम वो बदकिस्मत कौम है जो बस हिदायत की किताब से सिर्फ रमज़ान के महीनों में सवाब कमाना चाहते हैं। ये तो जनाब ये है युगांडा, जिसने वर्ल्ड बैंक को नो कह दिया है कि हमें तुम्हारे चिल्ड्रन नहीं चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ को, होमोसेक्सुअलिटी को अपने मुल्क में आम नहीं होने देंगे। क्योंकि अभी तो ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही, लेकिन वही बात है कि इसी बात को कुछ दिन बाद जब साइंसदान को होश आएगा, वो नींद से बेदार होंगे, तो इस पर रिसर्च करेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये बात जो है वो माशरती तौर पे बहुत है, मेडिकली ये इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ है, फलां ढमका, और तरह तरह के इश्यूज़ बताएंगे। तो फिर जो है वो इसके ऊपर फिर वैक्सीन्स निकाली जाएंगी और जो भी। फिर इसी तरीके से कीनिया ने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। लेकिन वही बात है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए और बहुत सारी चीज़ों पे हमारे मौलानाओं को हमने आवाज़ उठाते देखा है, झंडा गाड़ते देखा है। पॉलिटिकल के किसी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के एक जुमले पर तो वो पूरा मुल्क जाम करके रख देते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉ पास हो गया, उसके ऊपर कोई शोर शराबा नहीं हुआ और सब आराम सुकून चैन की सांस लेकर अपने घर में मीठी नींद सो रहे हैं। अब इसी बंदे को देख लीजिए अली सेठी, जो कि अपने सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीरें लगाता रहता था जिसमें वो ज़राना लिबास में बलबूस ज़नाना अंदाज में तस्वीर खिंचा रहा था। लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, किसी के सर पे जूई भी नहीं रहेंगी थी। लेकिन जैसे ही एक ऐसी खबर आई तो फिर लोगों ने इस बात पे नोटिस लेना शुरू कर दिया। तो यही हाल है जनाब हमारा कि हम जब तक नींद से नहीं जागेंगे, बेदार नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम बेदार उस वक्त होते हैं और फिर जब उस वक्त बेदार होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो पहले ही से इशारा दे रहा था अपनी होमोसेक्सुअलिटी का, और उस वक्त लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा रहे थे, और अब उसे ज़मीन पर पटकना चाहते हैं। तो जब एक चीज़ आसमान पे उड़ जाए तो उसको ज़मीन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे। मुद्दे की बात तो ये है कि हमारे मुल्क में भी बहुत से ऐसे तालीमी इदारे आ गए हैं जो इन कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं और अच्छी तालीम देने की आड़ में पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं और क्या क्या तालीम दिया जा रहा है हमारे तालिब इल्मों को। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप भी अपने घर में इस किस्म की चिंगारी को हवा नहीं देना चाहते तो ख्याल रखिए और अपने बच्चे से वक्तन फ़वक्तन पूछते रहिए कि क्या उनके स्कूल में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही कि जिस पर ट्रांसजेंडर्स को बुलाकर उन्हें स्पीच दिलवाया जा रहा है और उनकी अहमियत बताई जा रही है। तो फ़ौरन से अपने बच्चों को इस स्कूल से हटा लें। बेहतर है कि उसको घर में आप खुद तालीम दे दें। ऐसे स्कूल में जो है वो तालीम देने से बहुत बेहतर है। ये असल में सब शैतानी चाल है, सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मसला यही है कि जब तक गंद बाहर होता है तो हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, और जैसे ही वो गंद हमारे घर के अंदर आता है तो हमें फ़िक्र होने लगती है, और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अपने आँख नाक कान खोलिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मज़ीद भी फ्यूचर में आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।